हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की वोटिंग के ठीक 10 दिन पहले इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि पूरे देश में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दावा किया जा रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2019 के लोकसभा चुनाव में 1,87,000 वोट ज्यादा निकले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हो। वहां पर दोस्तों वोट पड़े हैं 11 लाख, लेकिन जब गिनती हुई तो वोटों की गिनती से सरप्लस वोट 1,87,000 ज्यादा निकले हैं। और ये किसी और ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने खुद लिखकर बताया है। तो दोस्तों, इस खुलासे के बाद में तो बवाल मच गया है। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने क्या कुछ बताया है, चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है, हम आपको बयान बताएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, सबसे पहले वाम सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने क्या दावा किया है, आप इसे ध्यान से सुनिए। जानकारी हो जाए, जानकारी के लिए बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी का ही उदाहरण बताता हूँ। नरेंद्र मोदी का वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे और वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी के चुनाव में 11 लाख लोगों ने वोट डाले। मशीन से कितना निकलना चाहिए था? 11 लाख। 11 लाख लोगों ने वोट डाले, 11 लाख वोट निकलने चाहिए थे। कितने निकले? 12,87,000। 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र से वाराणसी से ज्यादा निकले। अरे इतने तेजी से तो मुर्गी अंडा नहीं देती, वो ईवीएम मशीन वोट दे रही थी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ, नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ। और 373 लोकसभा का डाटा मेरे पास है, चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। तो दोस्तों, सुना आपने, इस सनसनीखेज खुलासे ने तो पूरे देश में बवाल मचा दिया है। आपको बता दूं कि दावा ये किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने खुद 373 सीटों का आंकड़ा लिख कर दिया है दोस्तों, जिसमें ये निकलकर सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 11 लाख वोट डाले गए हैं। लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो 12,87,000 वोट निकले हैं, जिसमें 1,87,000 वोट ज्यादा निकले हैं। ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए वोटों की संख्या मैच नहीं हो रही है। और ऐसा सिर्फ वाराणसी में नहीं हुआ है, बल्कि दोस्तों 373 सीटों पर ऐसा ही हुआ है। ईवीएम और वोटों की गिनती में मैच नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस खुलासे के बाद तो बवाल मच गया है। दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कई जाने माने चेहरों ने इस वीडियो को आगे शेयर भी किया है और चुनाव आयोग को टैग करके सवाल भी किया है। क्या 2019 में 373 सीटों पर मिस मैच हुआ था? इस पर दोस्तों चुनाव आयोग का जवाब निकलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने क्या कुछ जवाब दिया है, जो चौंकाने वाला जवाब दिया है, आप सुनिएगा। न्यूज 24 की खबर, इसमें लिखा है, आयोग का दावा, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान वाराणसी सीट में ईवीएम में मतदाताओं और मतों की संख्या में मेल नहीं होने का ये दावा झूठा है। तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि ये दावा बिल्कुल झूठा है। और आगे और लिखा है कि वाराणसी सीट पर मतदाता 18,56,781 थे कुल डाले गए वोट, और ईवीएम से निकले वोट 10,58,744 थे। पोस्टर वोट 2,085 थे। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने ये बयान दिया है कि 373 सीटों को लेकर जो दावा किया जा रहा है ये बिल्कुल झूठा है। और चुनाव आयोग का कहना है कि हमने 373 सीटों का कोई आंकड़ा लिखकर नहीं दिया है, जबकि लिस्ट दिखाई जा रही है और बड़े मन से दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस दावे को तो चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। लेकिन दोस्तों, देखना अब एक और बाकी रह गया है, वो बहुत ही दिलचस्प खबर है। और इस पे दोस्तों चुनाव आयोग ने बहुत ही
गंभीरता से चुप्पी चाद रखी है कि चुनाव आयोग उस एक दूसरी रिपोर्ट पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है, जिसमें क्विंट ने रिपोर्ट किया है, बाकायदा आंकड़े पेश किए गए हैं। उस खबर पर चुनाव आयोग ने क्यों चुप्पी चाद ली है, उस पर बड़ा शक जाहिर होता है। वीडियो निकलकर सामने आ रहा है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, चुनाव आयोग को टैग किया गया, तो उस पर तो चुनाव आयोग ने तुरंत कह दिया कि यह दावा बिल्कुल झूठा है। लेकिन दोस्तों एक दूसरी बड़ी खबर है जिस पर चुनाव आयोग ने चुप्पी चाद रखी है, और ये खबर है क्विंट की। देखिए आप इस खबर में क्या लिखा है, ईवीएम वोट काउंट मिसमैच इन 370 एंड ईसी रेफ्यूज टू एक्सप्लेन। यानी कि दोस्तों 370 लोकसभा सीटों पर ईवीएम के वोट और गिनती मैच नहीं खाती है। जितने वोट डाले गए हैं उससे ज्यादा गिने गए हैं। जब ये खबर रिपोर्ट की गई तो चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया, लेकिन इस खबर पर चुनाव आयोग ने बिल्कुल चुप्पी चाद ली है। उल्टा इस रिपोर्ट पर बोलने से साफ इनकार कर दिया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि क्विंट ने इस खबर को रिपोर्ट किया तो बाकायदा स्टेट वाइज डेटा भी प्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि कितने वोट डाले गए हैं और कितने वोट गिने गए हैं और कितने वोट ज्यादा पाए गए हैं। इसमें लिखा है साफ साफ कि 9,906 वोट ज्यादा निकले हैं। तो दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जितने वोट डाले गए हैं इससे भी अधिक वोट कैसे गिनने से ज्यादा निकलते हैं? भाई जितने वोट ईवीएम में डाले जाएंगे उतने ही तो गिने जाएंगे, लेकिन ईवीएम में वोट डाले जा रहे हैं 12,000 तो गिने जा रहे हैं 14,000। अब ये 2,000 वोट ज्यादा कहां से आ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और ये कोई वायरल वीडियो नहीं है, बल्कि बाकायदा डेटा एनालिसिस किया गया है, खबर भी रिपोर्ट की गई है, लेकिन चुनाव आयोग इस खबर पर बिल्कुल चुप्पी चाद रखा है। और दोस्तों सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार के अगर औरंगाबाद की बात करूं तो 8,768 वोट ज्यादा पाए गए हैं। दोस्तों स्टेज वाइज हर लोकसभा सीट 370 लोकसभा सीटों का आंकड़ा पेश किया गया है कि किस तरीके से हर लोकसभा सीट पर वोट ज्यादा पाए गए हैं, सरप्लस वोट पाए गए हैं। दोस्तों एक तरफ ईवीएम घेरे में है, ईवीएम को लेकर तमाम प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ याचिकाएं दायर की जा रही है। चुनाव आयोग से विपक्ष जवाब मांग रहा है, मिलने का समय मांग रहा है। इस पर चुनाव आयोग जवाब देने को तैयार नहीं है, मिलने के लिए समय देने को तैयार नहीं है, उल्टा ऐसी रिपोर्ट पर भी अपनी बात रखने को तैयार नहीं है। फिलहाल चुनाव आयोग ने वायरल वीडियो पर तो अपना जवाब दे दिया है, लेकिन इस जवाब में कितनी सच्चाई है इस पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि खबरें पहले से ही निकलकर सामने आ चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव में 370 लोकसभा सीटों पर सरप्लस वोट गिने गए हैं, यानी कि जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा गिने गए हैं। अब दोस्तों कहने के लिए तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि यह दावा बिल्कुल झूठा है, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग क्या कुछ कहेगा यह देखना अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका पर मोहर लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और अब सुनवाई भी करने जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ही इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।